आइए आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी खबर बता दें, रूस के कमांडर का सनसनीखेज दावा सामने आया है। नए इलाकों में हमले की तैयारी में इस वक्त रूस है। जंग को लेकर रूस की बड़ी तैयारी चल रही है। हथियार उत्पादन बढ़ा रहा है रूस। और आइए देखते हैं कि रूस की लंबी जंगी तैयारी पर जनरल सेरी नायेव ने क्या कुछ कहा है। आपको जल्दी से बताते हैं, नई जंग की तैयारी में क्या पुतिन नजर आ रहे हैं, डिटेल्स क्या मिल रही है। नए इलाकों में जंगी मोर्चा खोल सकता है रूस। इसके अलावा कहा जा रहा है कि नई टेक्नोलॉजी के साथ नए हथियार का उत्पादन किया जा रहा है रशिया की ओर से। रूसी जनरल ने कहा है कि हम इसके लिए तैयार हो रहे हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं, हम अपनी डिफेंस को और मजबूत कर रहे हैं, ये कहा गया उनकी तरफ से। अब खास बात क्या है, रूसी जनरल सेरेई नायेव पर यूक्रेन के नॉर्दर्न बॉर्डर डिफेंस की जिम्मेदारी है। और बताया ये भी जा रहा है इसके जरिए, जो इंफॉर्मेशन सामने आई है कि इन्हें कमान सौंपी गई है। पूरे ऑपरेशन को लेकर ये जिम्मेदार हैं, ये ही आगे बढ़ाएंगे ऑपरेशन। एक और बड़ी खबर, अवदीवका पर रूस का जबरदस्त हमला। अवदीवका पर दिन रात लगातार बमबारी हो रही है। यूक्रेनी ठिकाने को टारगेट कर हमले हो रहे हैं। रूसी हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान की खबर है। और एक और बड़ी खबर, यूक्रेनी वॉर जोन में देखे पुराने टैंक्स पर नजर आए यूक्रेनी सैनिक। यूक्रेन के पास नए टैंकों की कमी की खबर। और आइए आगे बढ़ते हैं। अब 30 सेकंड में महायुद्ध में देखते हैं इस वक्त की बड़ी खबरें। पहली बड़ी खबर, गाजा में सीजफायर खत्म होने में चंद घंटे बचे हुए हैं, जिसके बाद माना जा रहा है कि जंग एक बार फिर से भड़क सकती है। इजरायल ने टैंकों की तैनाती शुरू कर दी है। इजरायल और हमास के बीच हाहाकार मचा हुआ है। अल्प विराम के बाद इजरायली सेना की ओर से फिर बड़े हमले की आशंका बढ़ने लगी है। गाजा से लगे बॉर्डर के पास इजरायली टैंक तैनात किए गए हैं। इजरायल हमास के बीच हाहाकार मचा है। अल्पविराम के बाद इजरायली सेना की ओर से फिर बड़े हमले की आशंका बढ़ने लगी है। गाजा से लगे बॉर्डर के पास इजरायली टैंक तैनात हैं। आज सीजफायर का आखिरी दिन है। माना जा रहा है कि कुछ समय के लिए हुए सीजफायर के बाद युद्ध फिर और विध्वंसक हो सकता है। टैंकों के साथ साथ इजरायली सेना के हथियारों का जत्था सीमा पर नजर आ रहा है। इजरायल और हमास के बीच जंग में अब तक 14,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत का दावा किया गया। और गाजा जंग के बाद फिलिस्तीनी और यहूदियों के बीच नफरत बढ़ती जा रही है। अमेरिका में 3 फिलिस्तीनी छात्रों को मार दिया गया। अमेरिकी कॉलेजेस में पढ़ने वाले 3 फिलिस्तीनी छात्रों को गोली मारने का मामला सामने आया। पुलिस का दावा है कि ये हेट क्राइम हो सकता है। फिलहाल तीनों युवक हॉस्पिटल में एडमिट हैं, जिसमें से एक की हालत बेहद नाजुक है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश की जा रही है। बताया जा रहा है कि छात्र बुलिंगटन में एक रिश्तेदार से मिलने के लिए प्रॉस्पेक्ट स्ट्रीट पर घूम रहे थे। घायलों को इलाज के लिए वॉमेट मेडिकल सेंटर विश्वविद्यालय ले जाया गया, जहां 2 की हालत स्थिर है जबकि 1 की हालत गंभीर। और इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू गाजा पहुंचे और अपने सैनिकों से बात की। 20 साल बाद किसी इजरायली प्रधानमंत्री ने गाजा में कदम रखा है। इजरायल और हमास के बीच सीजफायर के तीसरे दिन इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू गाजा पहुंचे। नॉर्थ गाजा में मौजूद सैनिकों से मुलाकात की। कमांडर सैनिकों ने पीएम को सुरक्षा ब्रीफिंग दी। साथ ही गाजा में हमास की एक सुरंग का दौरा भी किया। नेतन्याहू ने गाजा पट्टी का दौरा कर युद्ध के लिए इजरायल के 3 लक्ष्यों की बात कही, जिसमें हमास का खात्मा, सभी बंधकों की वापसी, गाजा फिर खतरा न बनने जैसे मुद्दों के बारे में बताया। और इजरायल हमास दोनों तरफ से ये उम्मीद की जा रही है कि युद्ध विराम एक दिन और बढ़ाया जाए। हमास को कुल 50 नागरिकों को रिहा करना है। इजरायल हमास युद्ध के बीच 4 दिन के युद्ध विराम का आज आखिरी दिन है। हमास इजरायली बंधकों के आखिरी जत्थे को रिहा करेगा। हालांकि हमास ने 17 बंधकों को रिहा किया।
इनमें 13 इजरायली, 3 थाई और एक रूसी नागरिक भी शामिल है। गाजा से बंधकों को मिस्र के रास्ते इजरायल को सौंपा जा रहा है। हमास ने अब तक 40 इजरायली बंधकों को रिहा किया। इसके अलावा थाईलैंड के नागरिकों की रिहाई हुई है। आपको बता दें 17 थाई नागरिक भी रिहा किए गए। और गाजा को लेकर आईडीएफ ने कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। वो लगातार युद्ध अल्प विराम के बाद के हालात पर नजर बनाए रखे हुए हैं। आईडीएफ ने वीडियो जारी कर दावा किया कि हमास गाजा पट्टी के उत्तर में सहायता पहुंचाने में अड़ंगा डाल रहा है, उन पर उल्टे ही आरोप लगा रहा है। आईडीएफ के प्रवक्ता अविचाई अद्राई ने इस बारे में सबूत देने की भी बात कही। सबूतों में दावा यह किया गया कि हमास एक चेक पॉइंट पर मानवीय सहायता काफिले को पट्टी के उत्तरी हिस्से तक जाने से रोक रहा है। वहीं इजरायल का दावा यह भी है कि हमास लड़ाकों के छिपे होने की आशंका से गाड़ियों को भी चेक किया जा रहा है। और गाजा में 4 दिन के सीजफायर के दौरान इजरायली सेना का खोजी दस्ता ऑकेड्स के 9 खासा चर्चा में है। आईडीएफ के ग्राउंड ऑपरेशन में इसे क्यों सबसे अहम माना जा रहा है, आइए जानते हैं। जंग का विध्वंसक मोर्चा और हमास से आमने सामने का संघर्ष। ऐसे हालात में पूरे गाजा में फैले हमास की सुरंगों की पहचान करना चुनौती बना हुआ है, लेकिन इजरायली सेना के ऑकिड्स के 9 यूनिट और मेरोम स्पेशल ऑपरेशन ब्रिगेड ने चुनौती को पूरा किया। गाजा में फैले हमास के बारूदी जाल का पता लगाने में मेरोम स्पेशल ऑपरेशंस ब्रिगेड की लॉन्ग स्क्वाड की भूमिका अहम रही। कम से कम 50 ऐसे बड़े हमलों को इन्होंने नाकाम किया जो भूमिगत माइन से हो सकते थे। सैकड़ों विस्फोटक उपकरण और दर्जनों हथियारों के भंडार का पर्दाफाश किया गया। गाजा से रूह कपा देने वाली तस्वीरें लगातार आ रही हैं। इजरायली हमले बंद होने के 4 दिन बाद भी गाजा में चीख पुकार मची हुई है। अपनों की तलाश जारी है। उत्तरी गाजा से सामने आई तस्वीरों से आप ये अंदाजा लगाइए कि यहाँ जिंदगी कितनी मुश्किल में है। 4 दिन की सीजफायर की मियाद खत्म हो रही है, लेकिन ऐसे हालात का सामना यहाँ लोग 7 अक्टूबर से कर रहे हैं। हर तरफ बर्बादी है। इजरायली बमबारी में जमींदोज इमारतों में अभी भी कई जिंदगियां दफन हैं। राहत और बचाव में जुटे परिजनों की भी यही उम्मीद है कि अगले पल उनका कोई अपना इन मलबे से जीवित निकल सके। गाजा में अभी 7,000 लोग लापता हैं। और अमेरिकी बंधकों की रिहाई पर खुशी जताते हुए जो बाइडेन ने अपने आगे की रणनीति का खुलासा किया। बाइडेन ने कहा कि सभी बंधकों को छुड़ाना उनकी प्राथमिकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने अमेरिकी बंधक एबिगेल एडन की रिहाई पर खुशी जताई। 4 साल की एबिगेल 7 अक्टूबर से हमास के कब्जे में थी। एबिगेल के पिता की उसी दिन हमास के क्रूर हमले में गोली लगने से मौत हो गई थी। Critically needed aid is going in and hostages are coming out. And this deal is structured so that it can be extended to keep building on these results. That's my goal. That's our goal, to keep this pause going beyond tomorrow so that we can continue to see more hostages come out and surge more humanitarian relief into those in need in Gaza. और एक और बड़ी खबर, अमेरिका ने यूक्रेन को दिया अनोखा ऑफर। यूक्रेन से एब्राम्स टैंक्स वापस करने को कहा गया। बदले में लेपर्ड टैंक देने की पेशकश की गई है। और इसी के साथ फिलहाल रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन वॉरजोन की लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए टीवी 9 भारतवर्ष के साथ।